हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लेकर आ गए आपका प्यारा चैनल एग्जाम पास 180। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखा है नोबेल प्राइज़ विनर्स 2021 की लिस्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब तो रेलवे ने भी अपने एग्ज़ाम के डेट जारी कर दिए हैं, ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी मेंस का डेट जारी कर दिया है। और 15 जनवरी को एनटीपीसी में प्री का रिजल्ट भी आने वाला है। तो इसलिए हमें अपने मेंस की तैयारी के लिए और ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हमें अभी से जुट जाना है, देर बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ कब से दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले 29 जून 1900 को 29 जून सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और फ्रेंड्स, यह पुरस्कार कुल मिलाकर के शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1968 से दिया जा रहा है। पहले यह अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, केवल शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा में ही दिया जाता था। लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र में भी अब नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट और पीस फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक बेसी को दिया गया था। मतलब 1901 में जो पहला नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था वो दो लोगों को दिया गया था। एक हेनरी ड्यूनेंट को, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे, और एक दिया गया था फ्रेडरिक बेसी को, जो कि फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले नोबेल किसे दिया गया, तो आप जानते हैं कि 1913 में हमारे विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं अब 2021 के इम्पोर्टेंट उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर लिखा है सबसे पहले चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया, उसके बाद है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और फिर आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2021 में दो लोगों को दिया गया है, डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन को दिया गया नोबेल पुरस्कार 2021। फ्रेंड्स, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें आरडेम पटापाउटियन भी हम इन्हें कह सकते हैं। अपने याद करने की आसानी के लिए हम कह सकते हैं इन्हें आरडेम पटापाउटियम भी कहीं कहीं मिलता है, तो हम इन्हें इसी नाम से बुलाएंगे। और दूसरे व्यक्ति हैं जूलियस डेविस। ये फ्रेंड्स दोनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों ही लोगों को त्वचा के रहस्य खोलने के लिए, मतलब कि हमारी त्वचा ताप और दाब को कैसे महसूस करती है, इसके अनुसंधान के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इन्हें हम कैसे याद करेंगे, तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे इन्हें। कि इसके ट्रिक है फ्रेंड्स कि अगर अगर हम पोटैटो खाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हमेशा पोटैटो ही खाते रहेंगे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, चिकित्सालय जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसकी एक ट्रिक है कि अगर हम हमेशा पोटैटो ही खाते रहेंगे तो हमें चिकित्सक के लिए चिकित्सक के पास जाना पड़ जाएगा। तो पोटैटो से याद करिए कि आरडेम पटापाउटियन। और नेक्स्ट है डेविड जूलियस। तो इन्हें कैसे याद करेंगे कि अगर हम, जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर हम हमेशा मतलब हमेशा अगर हम पोटैटो ही खाते रहेंगे तो चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम हमेशा क्यों पोटैटो खाएं, हम जूस पिएं, हम डेली जूस पिएं। तो डेली जूस पिएं से हो जाएगा डेविड जूलियस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। एक है स्यूकुरो मानेबे, दूसरे हैं क्लास हैसलमैन, और तीसरे हैं जियोर्जियो। ठीक है फ्रेंड्स, स्यूकुरो मानेबे, क्लास हैसलमैन और जियोर्जियो। ठीक है फ्रेंड्स, इन जो स्यूकुरो मानवे हैं,
सिगुरु मानवेग ये अमेरिकी नागरिक हैं, और क्लाउस हेसलमैन ये जर्मन के हैं, और नेक्स्ट है जियोर्जियो पारिसी जो हैं वो इटली के नागरिक हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों लोगों को इस बार 2021 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। इन्हें याद करने के लिए हम देखते हैं क्या है इसके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, शुरू करो फिजिकल एक्टिविटी। किसी ने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो, मान जाओ बे, मान जाओ, शुरू करो, मान जाओ, शुरू करो एक फिजिकल एक्टिविटी से हो गया फिजिक्स। शुरू करो, मान जाओ, आप गुस्सा मत करो, शुरू करो मतलब स्वीकारो मानवे, ठीक है, तो स्वीकारो मानवे हो गया, शुरू करो फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो जिसे कहा जा रहा था कि शुरू करो मान जाओ, तो उसने कहा कि पर फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो रोज क्लास जाना पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ, क्लास जाना पड़ेगा और हौसला रखना पड़ेगा, तुम कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी, हौसला रखो, कर सकते हो। तो उसने कहा, तो बगल में जो सुन रहा था वृद्ध व्यक्ति, उसने कहा जियो तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत साहस वाली बात कही, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास हौसला रखो, क्लास जाना पड़ेगा, इससे हो गया क्लास हैसलमैन। और जियो किसी ने कहा, उसकी शाबाशी दी, इससे हो गया जियो पारिसी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान में किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान में 2 लोगों को दिया गया है, एक है बेंजामिन लिस्ट को और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यूसी मतलब मैकमिलन को, ठीक है। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डब्ल्यूसी मैकमिलन को भी इनके साथ रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेंजा, इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, बेंजा लिस्ट मतलब बना, किसी ने कहा कि बना लिस्ट, सुबह से कितने रसायन हमने खाए, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें रसायन, बहुत सारे रसायन मिक्स होते हैं। तो किसी ने कहा जाके बना लिस्ट कि हमने कितने रसायन सुबह से खाए हैं, क्योंकि उसमें तो केमिकल में मिले होते हैं, ठीक है। तो कितने रसायन खाए, बना लिस्ट से हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट, और उसमें कितने केमिकल मिले हुए हैं, तो केमिकल से हो जाएगा डब्ल्यूसी मैकमिलन, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है। फ्रेंड्स, 2021 में साहित्य का नोबेल अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया, जो कि तंजानिया के नॉवलिस्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तंजानिया के क्या है, ये नॉवलिस्ट हैं। फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है, अबू साहित्य लिखते हैं एकदम रच कर, ठीक है। अबू कैसे साहित्य लिखते हैं, एकदम रच कर से क्या हो जाएगा रज्जाक, अबू से अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ठीक है, वो साहित्य लिखते हैं एकदम रच कर, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह हो जाएगा साहित्य का नोबेल 2021, ठीक है। नेक्स्ट है शांति का नोबेल 2 लोगों को दिया गया है 2021 में, एक है मारिया रेसा और दूसरे हैं दिमित्री मुराटोव को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुराटोव ये रूस के हैं, ठीक है। ये दोनों ही लोग पत्रकार हैं और इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है। फ्रेंड्स, इसे याद कैसे करेंगे हम, तो इसकी ट्रिक है, अगर आप किसी को मारोगे, रस्सी से मारोगे तो शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि वो चिल्लाने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को रस्सी से मारोगे तो शांति भंग हो जाएगी, ठीक है। तो रस्सी से मारोगे इसका मतलब मारिया रेसा, ठीक है। और फ्रेंड्स, शांति एक और तरह से भी भंग होती है कि अगर बहुत दिनों के बाद 2 मित्र आपस में आते हैं, मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद 2 मित्र मिलते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और वो खूब उछल कूद मचाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, तो इससे भी शांति भंग होती है, ठीक है। तो रस्सी से मारोगे तो भी शांति भंग होगी, 2 मित्र बहुत दिनों के बाद मिले तो भी शांति भंग होगी। तो मारिया रेसा और दिमित्री, 2 मित्र से हो जाएगा दिमित्री मुराटोव, ठीक है। तो इस तरह से शांति का नोबेल दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, इन दोनों लोगों को 2021 में दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया इसी वीडियो में कि 1913 में विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल दिया गया था। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन, जिन्हें फिजिक्स में दिया गया था 1930 में, ठीक है फ्रेंड्स। इनको प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्यों और रमण प्रभाव
की खोज के लिए इन्हें सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। और तीसरे भारतीय व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। फ्रेंड्स इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। 1968 में आनुवंशिकी कोड की इन्होंने व्याख्या की थी और प्रोटीन संश्लेषण पर कार्य किया था, तो इसलिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, ये भी भारतीय हैं फ्रेंड्स, और इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था 1979 में। बहुत ही अच्छे मानवीय कार्य किए थे इन्होंने, इसकी वजह से इन्हें शांति का नोबेल 1979 में दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय व्यक्ति सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने इन्हें एस चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इन्हें भी फिजिक्स का नोबेल 1983 में दिया गया था। इन्होंने सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल दिया गया है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्णन। फ्रेंड्स वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में इन्हें 2009 में नोबेल दिया गया राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों पर अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल दिया गया था। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, उसके लिए बहुत काम किया इन्होंने, तो इसके लिए इन्हें 2014 में शांति का नोबेल दिया गया। और नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी। बस अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, तो इन्हें भी अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल दिया गया। तो इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने और उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 में दिया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अब तक कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।